हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एस्पायरेंट्स हेडक्वार्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी के पास जो है सीएचएस के लिए पॉलिटिकल साइंस का वीडियो जो है कंटिन्यू होना स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने संविधान का एक परिचय देखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को संविधान के पार्ट, उसमें क्या क्या बातें की गई है और उसके बाद अनुसूचियों के बारे में हम लोगों ने इधर चर्चा की थी। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, संविधान में जो भी बातें हैं उन सभी को जो है हम लोग किस किस देश से अडॉप्ट किए हैं। हमारे संविधान के निर्माण में बहुत सारे विदेशी संविधानों का प्रभाव देखा जाता है, उनकी अच्छी अच्छी बातों को हमने अपने संविधान में जगह दिया। तो उन्हीं सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, अगर जो आपको पूरा समझना है तो। नहीं तो आप चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, बट आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के स्रोतों में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें तो संविधान में जो सबसे ज़्यादा किसी एक्ट का प्रभाव है या फिर किसी भी स्रोत का प्रभाव है तो वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट किया है। तो अपने यहाँ का जो फेडरल स्कीम या फिर हमारे यहाँ का जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसका जो है प्रावधान हमने कहाँ से किया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही किया है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल का जो पद है उसका भी हम लोगों ने प्रावधान कहाँ से किया है, तो वो भी आपका यहीं 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा जुडिशरी यानी न्यायपालिका का प्रावधान, पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, जो आप देखते हो यूपीएससी बीपीएससी, ये सभी का प्रावधान 1935 के अधिनियम से। इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल यानी जो आपके आपातकालीन प्रावधान हैं, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान ये कहाँ से हम लोगों ने लिया है, तो ये हम लोगों ने 1935 के अधिनियम से ही लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935 का। दूसरा जो हमारे पास स्रोत है वो है अमेरिका के संविधान से स्रोत। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया है, तो वहाँ से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, ठीक है, इसे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, जिसे आप बोलते हैं मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद का हम लोगों ने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, तो ये अमेरिका के संविधान से। और अगर हम बात करें राज्यपाल का पद तो वो हम लोगों ने 1935 के अधिनियम से अडॉप्ट किया है। तो कन्फ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे एक एक लाइन में सारा का सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल कर दिया है। ठीक है, अब देखो आगे जो है आपका इम्पीचमेंट और एंड रिमूवल ऑफ, यानी यहाँ पे जो है राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है इसका भी हम लोगों ने प्रावधान कहाँ से लिया है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से। और इसके अलावा जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उन सभी को उसके पद से हटाए जाने के लिए जो हम लोग व्यवस्था किए हैं वो कहाँ से किए हैं, तो वो भी आपका अमेरिका के संविधान से ही प्रभावित है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता, आपको पता है न्यायपालिका को ना तो संसद के अधीन रखा गया ना ही कार्यपालिका के अधीन, यानी इसे क्या किया गया, स्वतंत्र छोड़ा गया। तो इस चीज़ का प्रावधान कहाँ से किया हम लोगों ने, तो अमेरिका के संविधान से ही किए हैं। आगे देखें तो आगे है आपका इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए ये सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप जो है इसका प्रावधान हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से किया है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारे यहाँ संसदनात्मक सरकार है, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा मेन कौन है, तो संसद का यहाँ पे जो है आपका संसदनात्मक सरकार है हमारे यहाँ। इसके अलावा बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदनात्मक, आपको पता है द्विसदनात्मक का मतलब क्या है, हमारे यहाँ दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके अलावा यहाँ एक प्रावधान है रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, और एक है कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडल योजना। ये मंत्रिमंडल जो व्यवस्था है ये भी हमारा कहाँ से प्रभावित है, तो वो भी हमारा इंग्लैंड के संविधान से ही प्रभावित है। अगर जो यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक जो है थोड़ा सा लास्ट में करता हूँ, ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ मैं सारा का सारा यहाँ पे डिटेल कर देता हूँ। उसके बाद एक जो है रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, और इसके अलावा एक और पूछा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो उन सभी को एक जगह मैं बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे देखा जाए तो आगे है आपके पास आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो डीपीएसपी जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पूरा नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, आपको पता है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष तरीका से, ठीक है, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा, और इसके अलावा आनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है, गुप्त मतदान। तो ये जो है तरीका कहाँ से लिए हैं हम लोगों ने,
आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसका भी प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। आगे हमारे पास कनाडा। कनाडा से हम लोगों ने क्या अडोप्ट किया है, जो फेडरल विथ और स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी हमारे यहाँ संसदनात्मक व्यवस्था तो है, संसदीय व्यवस्था है, लेकिन हमारा यहाँ क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट वो पावरफुल, अभी देखो तो राज्य और केंद्र में देखो तो केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है, बट वही अमेरिका में चले जाओ तो अमेरिका में जो है वहाँ के राज्य ज़्यादातर पावरफुल होते हैं और केंद्र जो है वो पावरफुल उतने नहीं होते हैं। आगे देखा जाए तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो मैंने यहाँ पे बताया ऑफिस ऑफ गवर्नर का चर्चा हम लोग 1935 के अधिनियम से लिया है, ठीक है। लेकिन अगर जो उस गवर्नर का जो है गवर्नर कैसे आएगा, उसकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यानी आपको पता है जो राष्ट्रपति जो है क्या करता है, गवर्नर या फिर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इस चीज़ का व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, तो कनाडा के संविधान से। तो जाहिर सी बात है जो कनाडा के संविधान से लिए हैं तो कनाडा में भी ऐसा हो रहा होगा, जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा होगा, प्रेसिडेंट कर रहा होगा। आगे है रेसिडुअल पावर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मैंने आपको बताया हो जो राज्य सूची, संघ सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो इन सभी में सभी विषयों का तो बंटवारा कर दिया गया। लेकिन अगर जो मान लो बाय द वे कुछ जो है चीज़ें बच जाए तो उस पर कौन बना सकता है नियम कानून, तो अवशिष्ट शक्तियों पे नियम कानून बनाने का अधिकार किसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया, तो कनाडा के संविधान। अगर जो आप ये टॉपिक याद रखेंगे जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है तो उसी से ध्यान रखेंगे, इसी वजह से तो केंद्र सरकार को दिया गया है अधिकार। आगे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या अडोप्ट किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट जो मैंने आपको बताया था, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया के, जिस पे जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। इसके अलावा ज्वाइंट सेटिंग, जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में कुछ भी मतभेद हो जाए तो उन सभी को मतलब संयुक्त बैठक कराया जाता है। और इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, बट इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। अगला है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार की स्वतंत्रता का भी प्रावधान हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे उसे मैं लास्ट में मार्क कर दूंगा, ठीक है। अगला है आपके पास रसिया के संविधान से या फिर यूएसएसआर के संविधान से हमने क्या लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आपके अभी वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये लिए गए हैं यूएसएसआर के संविधान से। उसके अलावा आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, यानी हमारे संविधान में जो है न्याय से संबंधित जो प्रावधान है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय जो प्रस्तावना में पढ़ते हो, उस चीज़ का प्रावधान हम लोगों ने रसिया के संविधान से किया है। आगे आपके पास फ्रांस से हमने क्या प्रावधान किए हैं, तो फ्रांस से हम लोगों ने रिपब्लिक शब्द जो यूज करते हैं वो है, ठीक है, इंडिया जो रिपब्लिक है ना। और अगला है इन आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटीज, यानी क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आप जो प्रीएम्बल में पढ़ते हो उसका भी प्रावधान हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से ही लिया है। अगला है आपके पास जर्मनी का एक वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने क्या लिया है, तो वहाँ से हमने अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट का जो है प्रावधान किया है। उसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल सस्पेंशन, यानी जो यहाँ पे क्या होगा, जो इमरजेंसी के दौरान जो आपको पता होगा जो राष्ट्रपति जो है फंडामेंटल राइट को जो है सस्पेंड कर देते हैं, केवल और केवल 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है। तो 20 और 21 जो है मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल राइट माना जाता है। इन दोनों को छोड़ के जो है बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं उन सभी का जो है निलंबन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन सभी बातों का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया है। एक आता है साउथ अफ्रीका में जो है आपका संवैधानिक संशोधन का प्रावधान लिया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन का प्रावधान लिया गया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा, जिसमें हम लोगों ने केवल और केवल चर्चा किया है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट में मैंने एक चीज़ बोला था, जो एक चीज़ मुझे क्लियर करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, एक होता है आपका रूल ऑफ लॉ, एक है आपका प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ।
यहाँ पे दिखेगा, ध्यान रखना मैं जो लिख रहा हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आगे है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जो है आपका ध्यान रखना, रूल ऑफ लॉ की बात करें, ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का जो है प्रावधान ये हमने इंग्लैंड के संविधान से किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, तो ये इंग्लैंड के संविधान से। इसके अलावा इस प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये जो है ये कहाँ से हम लोग किया है, तो जापान के संविधान से। ठीक है, जापान के संविधान से हम लोगों ने प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित नियम या फिर कानून। ठीक है, जापान के। अब अगला है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया है। लेकिन अगर बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है यूएसए के संविधान से लिए हैं। और यहाँ पे 4 पॉइंट में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इस वजह से मैंने चारों को एक जगह पे है क्लियर कर दिया। क्या है रूल ऑफ लॉ, तो ये इंग्लैंड के संविधान, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान के संविधान से, इक्वलिटी बिफोर लॉ इंग्लैंड के संविधान से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए के संविधान से। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आप कन्फ्यूज होंगे, तो मैं कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर देता हूँ। जैसे प्रोटेक्शन की बात करें तो अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा जितने भी देश हैं सबको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन से आप ध्यान रखेंगे जो ये जो कहाँ से प्रावधान लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से, और इक्वलिटी बिफोर लॉ इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जो आपको मन लगे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको शेयर करना हो तो शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने अनुसार करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं वीडियो के साथ आज का जो है ये सभा, ये मिलन समारोह समाप्त करते हैं। और अगला वीडियो जो है आपका हो सकता है जो भी संविधान में जो भी आपके पार्ट हैं, ठीक है, उन सभी पे जो है ये वीडियो आपके पास कंटिन्यू रहेगी, अगर आप सभी का रिस्पॉन्स आता है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच।